आदाब नाजरीन, एवरी टाइम्स न्यूज की अहम खबर में आपका इस्तकबाल है। हुकूमत तेलंगाना ने माह मुहर्रम अल हराम के पेश नज़र मुस्लिम शिया बिरादरी के लिए फंड्स फराहम किए हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने इस हवाले से कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने 506 आशूर खानों, 131 सबीलों और 39 अंजुमनों को फंड्स फराहम किए हैं। हुकूमत की तरफ से जारी की गई कुल रकम 38,36,000 है। इस हवाले से हम 28 जून को सेक्रेट में हैदराबाद इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर के साथ एक जायजा मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें तमाम महकमों के हुकूमत और शिया कम्युनिटी के अराकीन शिरकत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम के जो अरेंजमेंट्स को लेके 2024 के मुहर्रम के अरेंजमेंट्स को लेके, क्योंकि 7 तारीख के मुहर्रम का महीना की शुरुआत है, इसके लिए वक्फ बोर्ड हर साल जो पुरानी रिवायत है उसके हिसाब से न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे रियासत में इसके अरेंजमेंट्स को, आशुर खानों के और दीगर अरेंजमेंट्स को लेकर वक्फ बोर्ड इंतज़ामात करता है। उसी के सिलसिले में इस साल भी मुहर्रम के इंतज़ामात को लेकर 24 तारीख को यहाँ पर वक्फ बोर्ड के ऑफिस में हमने अपने वक्फ बोर्ड के स्टाफ के साथ एक मीटिंग कॉल किए थे, जिसमें वक्फ बोर्ड के अथॉराइज ऑफिसर और दूसरे ओहदेदार उसमें शामिल थे। और उस मीटिंग में हमने वक्फ बोर्ड के शिया रुकन नुसार हुसैन हैदरी साहब को भी हम बुलाए थे कि क्या क्या किस तरीके से हम करना चाहिए। और उससे पहले हम, क्योंकि अक्सर हम देखा गया पिछले कई सालों से मुहर्रम के इंतज़ामात के लिए हुकूमत की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से ग्रांटेड एड जारी किया जाता है, लेकिन वो वक्त पे नहीं किया जाता या 2-4 दिन पहले। और ऐसे भी मिसाल है कि मुहर्रम के बाद भी कुछ पैसे रिलीज़ हुआ करते, मतलब कंटिन्यू हो। तो इसलिए उस रिवायत को तोड़ते हुए हम ये, क्योंकि हमारा मकसद यही है वक्फ बोर्ड का कि इंतज़ामात के लिए जब पैसे दे रहे हो तो उनको वक्त से पहले अगर देने से उनको आसानी होगी इंतज़ामात के लिए, या चुनाव वगैरह जो भी करवाते हैं उसके लिए आसानी होगी। वो हम मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत से हम रिक्वेस्ट किए हैं कि इसको हम अगर पहले, क्योंकि देना ही है, वो पहले देना है, आखिर देना ही है, अगर हम वक्त से पहले अगर देते हैं तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि हुकूमत इसके ऊपर संजीदा है बहुत। और नई हुकूमत बनने के बाद ये पहला मुहर्रम है। जिस तरीके से रमज़ान में और ईद उल अज़हा में जो हुकूमत ने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ वक्फ बोर्ड को एक हिदायत दी थी कि इसको आप अपने बिल्कुल सीरियस तरीके से इसको आप मॉनिटर करके इसमें किसी भी किस्म की कमी पेशी नहीं आनी चाहिए और कहीं पर भी फ़ंड का हमारी तरफ से किसी किस्म की रुकावट, उसी तरह मुहर्रम को लेके भी हुकूमत की हमको ख़ास तौर पे हिदायत है, ख़ास तौर पे हुकूमत तेलंगाना और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब की हिदायत है कि आप जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे इंतज़ामात आप कराइए। और हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर हुकूमत तेलंगाना ने ग्रांटेड एड की मंजूरी दे दी है। और हमने पहली बार वक्फ बोर्ड की तारीख़ में पहली बार मुहर्रम स्टार्ट होने के 10 दिन पहले हमने ग्रांटेड एड जो हमारी तरफ से हम आशुर खानों को, सबील्स को और अंजुमन्स को हम देते हैं, वो हम 10 दिन पहले रिलीज़ कर चुके हैं, जिसमें तकरीबन 506 आशुर खाने और 131 सबील्स और 49 अंजुमन्स को हमने 38,36,000 रुपये हम उनके डायरेक्ट अकाउंट्स में, जिन के अकाउंट्स यहाँ पे रजिस्टर्ड है उनके अकाउंट्स में हम डाल दिए हैं। जिसको कुछ अकाउंट्स का प्रॉब्लम है, हम उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि आप रास्त वक्फ बोर्ड के ऑफिस पे आइए, अपने डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स बता के आप यहाँ से आप लेके जा सकते हैं। उसके साथ साथ हम 28 तारीख से, इसी से रिलेटेड 28 तारीख को एक रिव्यू मीटिंग रियासती हुकूमत के जानिब से जनाब पूनम प्रभाकर साहब हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर की सदारत में हैदराबाद सेक्रेटेरिएट में एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें तमाम ओहदेदारान जो पुलिस के
पुलिस के है, GHMC के है, R&B के है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर वर्क्स के है और हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी और वक्फ बोर्ड के आला अहदेदारान इंचार्ज मिनिस्टर की ज़ैर सदारत में मीटिंग होगी, जिसमें कमिश्नर एंड सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर उसमें वो शामिल रहेंगे और तमाम हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, लोकसभा, राज्यसभा और MLCs, MLAs और हमारे कुछ शिया उलमाओं को भी हम उसमें मदऊ किए हैं। वो मीटिंग के बाद आगे किस तरीके से इंतज़ामात रियासती सतह पे वक्फ बोर्ड की जानिब से और हुकूमत की जानिब से किए जाएंगे, उसके ऊपर तफसीली बातचीत होगी और उसमें जायज़ा लिया जाएगा और ज़रूरी हिदायत अहदेदारों को वहाँ से वो मीटिंग के बाद जारी किया जाएगा। उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे पास रिक्वेस्ट और अंजुमन्स को लेकर, सबील्स को लेकर, आशुखानों को लेकर हमारे पास रिक्वेस्ट आई है। वो रिक्वेस्ट को हम 28 तारीख के बाद एक डेट हम फिक्स करेंगे, एक वक्त देंगे। वो वक्त के अंदर जो भी लोग एप्लीकेशन डालेंगे उसको वक्फ बोर्ड की जानिब से स्क्रूटनी करके उसका जायज़ा लेके उसको फिर हम जिन लोगों को कंसिडर करना है उनको कंसिडर करके फिर उनके अकाउंट्स में हम पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। टोटल और 131 सबील्स को दिए हैं और अंजुमन्स को 49 अंजुमन्स को हम किए और जो बाकी रिक्वेस्ट है हम उसको भी एक बार हम स्क्रूटनी करके हम कंसिडर करके उसके ऊपर फैसला लेंगे। सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उम्रा का फरीजा अदा कीजिए अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अल हिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा। अल हिंद के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें। अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 1st फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 04029562931।